वाटर रिलेशंस, ये प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है जो आज आपके लिए मैं ऑनलाइन लेके हाजिर हुआ हूँ। ये प्लांट वाटर रिलेशन जिसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो इस चैप्टर का बेस बनाती हैं। तो चैप्टर का बेस बनाने के ऊपर ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, और जिसमें पहला आता है डिफ्यूज़न। जब हम डिफ्यूज़न की बात करते हैं, जिसको हिंदी में विसरण भी कहते हैं, तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू कीप द कंसंट्रेशन इक्वल। अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर होने वाला मूवमेंट डिफ्यूज़न कहलाता है। ये सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है और पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ाने पर कम होता है। इसका मतलब अगर हम किसी पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ाते हैं तो उसका जो मूवमेंट है या जो उसका डिफ्यूज़न है वो कम हो जाता है। इसे ग्राम्स लॉ भी कहते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूज़न पार्टिकल के साइज़ या मास बढ़ाने पर कम होता है, यानी जितना पार्टिकल का साइज़ कम होगा उतना ही इसका डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि डिफ्यूज़न जो मूवमेंट है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है और इसमें कोई भी बैरियर नहीं होता। बैरियर की जब हम बात करते हैं, जब हम बैरियर की बात करते हैं तो हमारा मतलब है कि इनके बीच में कोई बैरियर किसी टाइप का नहीं होता। अगर हम बात करते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर की, और यहाँ पर बीच में एक पॉइंट ऐड किया है मैंने, द फादर ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी जेसी बोस। किसी सब्सटेंस के पार्टिकल की डिफ्यूज़ करने की प्रवृत्ति एक प्रेशर पर डिपेंड करती है जिसे हम डिफ्यूज़न प्रेशर कहते हैं। यानी कोई पार्टिकल कैसे मूव करेगा, इट डिपेंड्स ऑन अ प्रेशर नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर। एंड प्योर वाटर का डिफ्यूज़न प्रेशर मैक्सिमम होता है। प्योर वाटर का मतलब ये हुआ कि ओनली सॉल्वेंट, देर इज़ नो सल्यूट, इसमें कोई भी चीज़ मिलाई हुई नहीं है। यानी वाटर का मूवमेंट, वाटर के जो पार्टिकल हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर मूविंग फ्रीली, ये फ्री मूव कर रहे हैं और फ्री मूव करने के कारण इसका डिफ्यूज़न प्रेशर मैक्सिमम होता है और ये कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर हम परमिएबिलिटी को पढ़ें, थोड़ा सा समझ लें, तो सेल में किसी मॉलिक्यूल की एंट्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिपेंड करती है। सेल वॉल परमिएबल होती है और इसमें सभी मॉलिक्यूल्स का प्रवेश हो जाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, बल्कि अब जो नया टर्म आया है वो सेलेक्टिवली परमिएबल का है। सेमी परमिएबल की जगह हमको इसे सेलेक्टिवली परमिएबल इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि इसमें केवल सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं और सल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास। तो ये मेम्ब्रेन एक्चुअली सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो कुछ सर्टेन आयंस भी इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन चूंकि आप इसको बीएससी लेवल पर या एमएससी लेवल पर इसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल इज डेड विच इज़ परमिएबल and cell membrane is living, and as it is living it allows the movement of solvent only, therefore it is considered to be as selectively permeable। ये selectively permeable होती है। तो अगर हम selectively permeable को देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन selectively permeable होती है। तो डिफ्यूज़न की बात जो हम लोगों ने की, उस डिफ्यूज़न का मतलब ये हुआ कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी बैरियर, कोई बैरियर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ये टर्म नॉलेट ने दिया था। It is the movement of solvent or water molecules from a region of its higher concentration to region of its lower concentration
थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू कीप द कंसंट्रेशन इक्वल। यानी ये ऑस्मोसिस ऐसा परासरण जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम देखते हैं कि यहाँ पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल या वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। अगर दो सॉल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन के हैं और उनके बीच में अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बना दी जाए, रख दी जाए, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि ऑस्मोसिस में केवल वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें और 5 ग्राम शुगर और 10 ml वाटर का मिक्सचर का एक सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन है 10 ग्राम शुगर और 5 ml वाटर का, तो अगर आप गौर से देखें तो चीनी जिस सॉल्यूशन में ज़्यादा है वो सॉल्यूशन हुआ हाइपरटॉनिक, और चीनी जिस सॉल्यूशन में कम है, इसमें पानी ज़्यादा है, तो वो हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन या हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है, जिसका डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट लो होता है, लेकिन वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये 5 बातें अगर आपने याद कर ली तो मेरा दावा है कि प्लांट फिजियोलॉजी का आधा पार्ट आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए समझना क्या है यहाँ पर, यहाँ पर समझना ये है कि दो सॉल्यूशन हैं, एक में पानी ज़्यादा है, सॉल्यूट कम, दूसरे में सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी कम। हम अक्सर पढ़ते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर टू इट्स लोअर। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को ध्यान में नहीं रखना है, हमको वाटर का कंसंट्रेशन ध्यान में रखना है। और वाटर का कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा है, यानी पानी ज़्यादा, यानी कि डाइल्यूट, यानी हाइपोटोनिक, यानी लो ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी लो डीपीटी, या इसी को बोलते हैं हाई वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब ये है, इस बात को समझने के लिए आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपका लो है तो यू नीड वाटर, द सेल नीड्स वाटर, सेल को पानी चाहिए। और अगर वाटर कम है तो इस अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, इस बात को फिर से समझ लीजिए, अगर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, डीपीटी लो है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो इसका मतलब है इसमें पानी ज़्यादा है। और अगर सॉल्यूशन हाइपरटॉनिक है, सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, तो इसका डीपीटी हाई है, वाटर पोटेंशियल कम है, इट नीड्स वाटर, इसको पानी चाहिए। इसको ऐसे समझिए, मैं इसको ऐसे अक्सर समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब आपको प्यास लगी है, अगर आपके मुंह में कोई 1 चम्मच चीनी डाल दे तो आपको प्यास लगेगी। चम्मच चीनी का चम्मच आपके मुंह में गया, यानी चीनी अगर आपने ग्रहण की, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हुआ, डीपीटी लो हुआ, सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हुआ, हाइपोटोनिक हुआ, वाटर पोटेंशियल आपका कम हुआ। और वाटर पोटेंशियल आपका कम हुआ, जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम हुआ, आपको चाहिए पानी, तो आप पानी लेंगे। पानी आप जब लेंगे तो आपका कंसंट्रेशन डाइल्यूट होगा, हाइपोटोनिक होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, लो डीपीटी, और आपके शरीर में पानी बढ़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक बात समझनी है, मैंने बल्कि देर तक समझा दिया, इसको कम देर तक समझना चाहिए आपको। वो ये कि अगर पानी जिधर ज़्यादा है उधर से पानी कम की ओर जाएगा। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। बस शर्त क्या है कि दो सॉल्यूशन के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। Osmosis is the movement of water molecule from its higher concentration to its lower concentration.
through a semi-permeable membrane. This is called osmosis. तो लो वाटर का मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है। ये बात आपको याद रखने वाली है। अब आप देखिए, एक शब्द और आया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये टर्म फिफर ने दिया था। और जब किसी एक्वस सोल्यूशन को प्योर वाटर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग किया जाता है तो सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है जो प्योर वाटर की एंट्री को रोकता है। यानी कंसंट्रेशन इक्वल होने के बाद जो वाटर के मूवमेंट को रोके उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको इट इज़ बीइंग मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर। सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर से भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। एक्वेटिक प्लांट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है क्योंकि वो दे लिव इन वाटर। जीरोफिटिक प्लांट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होता है। ट्रिप्लेक्स प्लांट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर 202.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक होता है। यहीं पर बात आती है टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर की। यदि किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए, और आपने अभी पढ़ा था कि वाटर का मूवमेंट हाइपो से हाइपर होता है, तो एंडोस्मोसिस होती है और वाटर सेल के अंदर पहुंचता है। इससे सेल के प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है और सेल वॉल पर एक प्रेशर पड़ता है जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। अगर किसी कमरे में बहुत सा पानी भर दिया जाए तो पानी का प्रेशर पड़ेगा वॉल पर, जिसको हम कहेंगे टर्गर प्रेशर, और बदले में वॉल का प्रेशर पड़ेगा वाटर पर, जिसको हम वॉल प्रेशर कहते हैं। हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो अगर पानी का प्रेशर पड़ा वॉल पे तो टर्गर प्रेशर यानी सेल भरने लगी, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ा तो ये टर्गर प्रेशर, और सेल वॉल ने जो प्रोटोप्लाज्म पर डाला, जो वाटर पे डाला प्रेशर, दैट इज नोन एज वॉल प्रेशर। तो पानी अंदर आया तो दीवार पे प्रेशर लगा, टर्गर प्रेशर, सेल टर्जिड हो गई, भरने लगी, और बदले में वॉल ने जो प्रेशर लगाया वो वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर बढ़ने पर सेल टर्जिड हो जाती है, मतलब सेल भर जाती है, पानी खूब हो जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसे सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। ये टर्म मेवर ने दिया था। प्योर सॉल्वेंट या वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है। इसमें जब सॉल्यूट डाला जाता है तो डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है। पानी जब केवल पानी होगा तो वो फ्रीली मूव करेगा और उसका डीपीडी मैक्सिमम होता है। लेकिन जब हम उसमें सॉल्यूट डालते हैं, ठीक, तब उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है और इस डेफिसिट को डीपीडी कहते हैं। इसी को बोलते हैं डीपीडी। और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अधिक होने पर डीपीडी भी अधिक हो जाता है। तो वाटर का मूवमेंट लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ होता है। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। यदि सेल फ्लेक्सिड है, यानी सेल एकदम खाली है, सेल में पानी नहीं है, अगर सेल में पानी नहीं है तो टर्गर प्रेशर जीरो होगा, और टर्गर प्रेशर जीरो है तो डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि इस समय डीपीडी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डीपीडी होगा। यदि सेल टर्जिड है, सेल भरी हुई है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर टीपी यानी डीपीडी जीरो हो जाएगा। तो अगर सेल में पानी पूरा है तो डीपीडी मैक्सिमम है, और अगर सेल में पानी नहीं है तो डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आपको डीपीडी निकालना है। अगर डीपीडी जिसका कम होगा वो लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। ठीक है, वाटर का मूवमेंट लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया, वाटर पोटेंशियल, पानी की ताकत। अगर इसको हिंदी में समझा जाए, इसका मतलब वाटर जहाँ ज़्यादा होगा उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और वाटर जहाँ कम होगा उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने की टेंडेंसी को पोटेंशियल कहते हैं।
वाटर पोटेंशियल को साई से डिनोट करते हैं। साई लेटर आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में। प्योर वाटर की फ्री एनर्जी और सल्यूट मिलाने के बाद की फ्री एनर्जी का डिफरेंस वाटर पोटेंशियल कहते हैं। ये डीपीटी के बराबर होता है, लेकिन इसका साइन उल्टा होता है। यानी कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है और ये मैक्सिमम है। यानी अगर किसी चीज़ का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है तो वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब वाटर पोटेंशियल ज़रा भी कम हुआ तो वो निगेटिव हो जाता है। किसी सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो से कम होता है, इसलिए निगेटिव होता है। और आप जानते हैं कि प्लांट में जो रूट होती है, रूट ऑलवेज एब्जॉर्ब्स वाटर, रूट को हमेशा पानी चाहिए, तो पानी चाहने के कारण रूट का वाटर पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है। वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है, और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी कम की तरफ बहेगा। अब एक दो छोटी छोटी बातें और हैं। ये है प्लाज्मोलाइसिस। यदि किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, अब यहाँ पर देखिए सेल को रखा गया है हाइपर, और पानी का मूवमेंट जो ऑस्मोसिस होती है वो होती है हाइपो से हाइपर। तो सेल को रखा गया हाइपर में, यानी सेल के अंदर सोल्यूशन हो गया हाइपो, यानी पानी सेल से बाहर आएगा। तो सेल से जब पानी बाहर आएगा तो इसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस, जिससे सेल का शेप चेंज हो जाता है। इसे लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यदि इस सेल को कंटिन्यूसली हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो अधिक वाटर लॉस के कारण प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है। इसे इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यदि इससे अधिक वाटर लॉस होता है तो इस स्टेज को इविडेंट स्टेज कहते हैं। तो पानी बाहर निकल जाता है और सेल श्रिंक कर जाती है। कई बार पानी जब ज़्यादा बाहर निकल जाता है तो सेल बुरी तरीके से श्रिंक कर जाती है और उससे सेल की डेथ भी हो जाती है। इसका ठीक उल्टा इम्बाइबिशन। यदि किसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए, यानी कि सेल को रखा गया हाइपोटोनिक में, सेल को जब हाइपोटोनिक में रखा गया तो सेल की जो सेल है वो कैसी हो गई, वो हो गई हाइपर, और मूवमेंट होता है हाइपो से हाइपर। यानी सेल हाइपर है और सोल्यूशन हाइपो है, पानी सेल के अंदर जाएगा। किसी सॉलिड द्वारा लिक्विड का एब्जॉर्प्शन इम्बाइबिशन कहलाता है। इसमें एंड ऑस्मोसिस होती है, पानी सेल के अंदर आता है। प्रोटीन की इम्बाइबिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। हालांकि इस बारे में अब कुछ नई रिसर्चेस भी आ गई हैं, तो आप इसको एक बार गूगल पे चेक करें, मैं भी चेक करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इम्बाइबिंग कैपेसिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है। और रबर वाटर को एब्जॉर्ब करता है बट केरोसिन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। वाटर मूवमेंट बिटवीन द सेल इज डिटरमाइंड बाय डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इस वाटर रिलेशन के पहले चैप्टर के साथ में बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको प्लांट वाटर रिलेशन में सबसे पहले समझना पड़ेगा डिफ्यूज़न, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। फिर आप पढ़ेंगे डिफ्यूजन प्रेशर, परमिएबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो कंसंट्रेशन इक्वल होने के बाद वाटर की एंट्री को रोकता है। टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, ये टर्गर प्रेशर जब पानी सेल के अंदर जाता है तो सेल वॉल पर एक प्रेशर पड़ता है जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। बदले में वॉल प्रोटोप्लाज्म पर जो प्रेशर लगाती है उसको वॉल प्रेशर कहते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जो प्योर वाटर और सल्यूट मिलाने के बाद की फ्री एनर्जी का डिफरेंस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टीपी के बराबर होता है। सेल अगर फ्लेक्सिड है तो डीपीटी इज इक्वल टू टीपी और ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर सेल टर्जिड है तो डीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। वाटर पोटेंशियल, पानी ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम ज़ीरो होता है और रूट का वाटर पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है।
प्लाज्मोलाइसिस, एक्सॉस्मोसिस, पानी बाहर निकल जाता है। इम्बाइबिशन, एंडोस्मोसिस, पानी अंदर आ जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वाटर रिलेशन चैप्टर। और कल मिलेंगे हम फिर वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहें, समझते रहें और इसके नोट्स बनाते रहें। थैंक यू, बाय बाय।